हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल सी ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में या फिर जो भी आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या फिर और कोई हो, सभी में जहाँ पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम बताएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट वाइज बताएंगे, ना कि उसको हम एमसीक्यू टाइप में बताएंगे। उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जहाँ से एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं या फिर ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, एग्जाम के लिए तैयार किए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने टॉपिक को, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जो हमारे टेलीग्राम का नेम है वो है लर्न कंप्यूटर GSCTI। इस नेम से अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो हमारा जो चैनल है वो आपको शो होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। 60 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ट्रिपल सी के लिए तो है ही है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन, ईटीसी इनपुट डिवाइस हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ से जो 3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन, ये तीनों क्या होती हैं, हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कोलोसस था, जो कि दिसंबर 1943 में टॉमी फ्लावर्स के द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। आपसे कोलोसस नेम दे दिया जाएगा यहाँ से, जो कि क्या था, एक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। यहाँ से ये दे दिया जाएगा, और यहाँ से आपसे इसकी जनरेशन पूछी जा सकती है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से कौन सा था, तो वहां पर कौन सा होगा, कोलोसस होगा। और यहाँ से इसको इन्वेंट कब किया गया था, 1943 में, और मंथ कौन सा था हमारा, दिसंबर था। और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, टॉमी फ्लावर्स के द्वारा इसको क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था या फिर डेवलप या विकसित किया गया था। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से कई सारे फर्स्ट सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी, यहाँ से बनता है। तो उसको आप क्या बताएंगे, वहां से बताएंगे आप कोलोसस थी। और इसको कब, अगर यहाँ से पूछा जाए कोलोसस जो था हमारा फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, इसको कब डेवलप किया गया था, तो 1943 में, और दिसंबर 1943 में क्या किया गया था, इसको इन्वेंट किया गया था। और किसने किया था, तो टॉमी फ्लावर्स ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारा कोलोसस था, ये फर्स्ट जनरेशन का क्या था, कंप्यूटर था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है, वो है डेटा को दिखाना और प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस द्वारा संभव है। यानी अगर आपको डेटा को शो करना है और उसे प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एडिसेक का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। ये जो हमारी क्या कहते हैं, फुल फॉर्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हमने फुल फॉर्म वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, वहां पर हमने बता रखा है एडिसेक जो था इसकी फुल, यानी एडिसेक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होती है। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर है। यहाँ से पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारा एनिएक है ये कैसा कंप्यूटर है, तो यहाँ से सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तो सभी होंगे, लेकिन ये क्या है, सामान्य प्रयोजन, जो कि क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर है। इसको 1946 में जॉन क्रिस्पर एकर्ट के और जॉन मैकली के द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो यहाँ से जो हमारा क्या था, फर्स्ट जो हमारा
क्वेश्चन था वो कोलोसस था। कोलोसस भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और जो हमारा एनिएक है ये भी किस जनरेशन का कंप्यूटर है, ये भी प्रथम जनरेशन का ही कंप्यूटर है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कोलोसस एंड एनिएक जो था वो कब का कंप्यूटर था, वो फर्स्ट जनरेशन के हमारे कंप्यूटर थे। और एनिएक को 1946 ईस्वी में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकली के द्वारा क्या किया गया था, इसको यहाँ विकसित किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है ये सबसे फास्ट होता है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं सभी में सबसे फास्ट होता है और सबसे बड़ा होता है, और क्या होता है, सबसे महंगा होता है। तो यहाँ से आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है हमारा, तो सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे तेज कंप्यूटर, फास्ट कंप्यूटर पूछा जाए तो वो भी क्या होता है, हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। और सबसे बड़ा या फिर सबसे महंगा आपसे पूछा जाए तो भी वो क्या होता है, हमारा सुपर कंप्यूटर ही होता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से क्या होते हैं, तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या है, बाइनरी संख्या का आविष्कार लेडी एडा अगस्ता द्वारा किया गया था। जो कि क्या थी, जो कि लेडी एडा अगस्ता क्या थी, फर्स्ट प्रोग्रामर थी, जो कि जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहला प्रोग्राम दिया था। बाइनरी संख्या का आविष्कार लेडी एडा लॉलेस अगस्ता होता है, यहाँ पर अगस्ता सिर्फ लिखा गया है, लॉलेस अगस्ता द्वारा क्या किया गया था, इसको इन्वेंट किया गया था, यानी इन्होंने इसका आविष्कार किया गया था। तो यहाँ से और हमारी बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती है, 0 एंड 1 2 डिजिट होते हैं जो हमारी बाइनरी संख्या होती है। इसको लेडी एडा लॉलेस अगस्ता द्वारा क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मशीन भाषा या मशीन कोड एक निम्न स्तरीय भाषा है जिसमें बाइनरी अंक 1 और 0 शामिल होते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो हमारी होती है या फिर मशीन कोड, जिसको हम सिंपल सा कोड बोलते हैं, जो हमारे मशीन कोड होते हैं, निम्न स्तरीय यानी कि लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो जिसमें क्या होता है, हमारी जो कोडिंग होती है वो 0 एंड 1 के रूप में होती है। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 एंड 1 पर क्या करती है, वर्क करती है। और जो हमारी निम्न स्तरीय भाषा होती है वो कौन सी होती है, 0 एंड 1 होती है। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, तैयार होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, कंप्यूटर में गणना का कार्य ALU के द्वारा किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि अगर मैथमेटिकल टास्क को आपको कोई भी टास्क करना है तो उसके लिए हम कौन काम करता है यहाँ पर, कंप्यूटर में ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमारी होती है, वो कंप्यूटर में अगर किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनलैक है। जो हमारा प्रथम यानी कि फर्स्ट पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा है, इनलैक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। जो हमारा पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो क्या है, इनलैक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नेम है वो क्या है, एनिएक है। एनिएक जिसको हम पढ़ते हैं एनिएक, यहाँ पर ये क्या है, आई है। इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर एनिलेक नहीं होगा, यहाँ पर एनिएक होगा। जो कि हमारा क्या था, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नेम होता है वो क्या होता है, एनिएक होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10th जो है। नेक्स्ट जो हमारा क्या है वो क्या है, पहली बार कंपैक्ट डिस्क बाजार में 1982 में आई थी। इसे जेम्स रूसेल्स ने क्या किया था, विकसित किया था। रूसेल ने क्या किया था, विकसित किया था। जो हमारा फर्स्ट कंपैक्ट डिस्क था वो कब आया था बाजार में, 1982 ईस्वी में आया था, यानी कि 1982 में आया था। इसे जेम्स रूसेल ने क्या किया था, विकसित किया था। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पहली बार कंपैक्ट डिस्क बाजार में कब आया था, तो 1982 में आया था। इसको किसने विकसित किया था या डेवलप किया था, तो जेम्स रूसेल ने क्या किया था, इसको विकसित किया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए आपको ये कंफर्म होना चाहिए जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, यानी कि परम 8000 जो है वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है।
तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है ट्रिपल सी के एग्जाम में, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जा सकता है, परम 8000 ये कहाँ का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है? तो ये कहाँ का है? इंडिया का क्या है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पोर्टेबल डिवाइस, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 14 है। पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैक्स मेमोरी का सबसे ज्यादा यूज होता है। जो हमारी जितनी जो पोर्टेबल डिवाइस होती है इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, किस मेमोरी का? फ्लैश मेमोरी का सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, माउस सबसे ज्यादा यूज होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि अगर हमें कोई भी वर्क करना होता है तो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, माउस का यूज करते हैं। जो कि पॉइंटिंग डिवाइस में अगर बात करें तो माउस जो होता है हमारा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वितीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकेंड जनरेशन में किया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, साउंड कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट जो कंप्यूटर को ऑडियो सिग्नल इनपुट और आउटपुट के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि जो हमारा साउंड कार्ड होता है क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को ऑडियो सिग्नल इनपुट और आउटपुट के लिए क्या करता है, सक्षम बनाता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऑडियो को इनपुट कर सकते हैं और उससे आउटपुट भी ले सकते हैं। दोनों का काम हमारा साउंड कार्ड करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ओसीआर डिवाइस इस्तेमाल प्रिंट किए गए टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किया जाता है। जो हमारा ऑप्टिकल कार्ड रीडर होता है, इस डिवाइस का यूज हम किसके लिए करते हैं, जो भी प्रिंट किए गए टेक्स्ट होते हैं उसको इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल कार्ड रीडर डिवाइस का यूज करते हैं। ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कार्ड रीडर। यहाँ से ओसीआर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और यहाँ से जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है, जो हमारा यूज होता है ओसीआर का, वो कहाँ किया जाता है, टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किया जाता है। वो भी किस टेक्स्ट को, जो प्रिंट किए गए हैं उसके लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो है प्रिंटर की गति पीपीएम, सीपीएम और एलपीएम में मापी जाती है। जो हमारी प्रिंटर होती है इसकी जो स्पीड होती है वो पीपीएम, सीपीएम और एलपीएम में क्या की जाती है, मेजर की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं उसको अगर हमें प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लॉटर उपकरण का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर द्वारा प्रदान किए गए परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। अगर हम कंप्यूटर के द्वारा कुछ भी डेटा इनपुट दे रहे हैं और जो भी उससे हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट कहलाता है। कुछ हम इनपुट देंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 नंबर्स देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करके वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। और इनपुट हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स को इनपुट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज्यादा यूज होता है। जो हमारी पोर्टेबल डिवाइस होती है इसमें फ्लैश मेमोरी का सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट समस्या को हल करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, मान लीजिए जो गूगल है, गूगल क्रोम हो गए, जितने भी हमारे वो सारे हमारे सर्च इंजन होते हैं। MS ऑफिस हो गया जो कि क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। इसके जितने भी MS वर्ड, MS पेंट, MS एक्सेल, ये सारे हमारे क्या हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब पार्टिकुलर अगर आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई वर्क करना है तो आप एप्लीकेशन पर करेंगे। ग्राफिक्स यानी पेंट पे अगर आपको कुछ डिजाइनिंग करनी है तो आप पेंट का यूज करेंगे, जो कि क्या है, एक एप्लीकेशन है। अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क करना है तो आप टैली का यूज करेंगे, जो कि क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
इसलिए जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वो किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाए जाते हैं, और जो जितने भी हमारे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सभी का पर्पस अलग अलग होता है, सभी का कोई न कोई वर्क होता है। सेकेंड जो 24 क्वेश्चन है वो है रैम। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो रीड एंड राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि रीड एंड राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको जब डेवलप किया गया था वो फोर्थ जनरेशन में आया था, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमारा आया था वो कब आया था? GUI, यानी कि जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब हम चीजों को एक ग्राफिक्स के रूप में एनालाइज करने लगे तो ये कब आया था? फोर्थ पीढ़ी में क्या हुआ था? ये आया था। इसके पहले जो हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन थी उसमें कहीं पर भी ग्राफिक्स का यूज नहीं किया गया था। विदाउट ग्राफिक्स के हम क्या करते थे? कंप्यूटर पे वर्क करते थे। लेकिन जब हमारी चतुर्थ पीढ़ी आई यानी फोर्थ जनरेशन में हमारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या हुआ? आ गया। तब हमें क्या हुआ? सारी चीजें ग्राफिक्स के रूप में यानी कि टूल्स के रूप में क्या हुई? शो होने लगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख लाभों में से एक कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट को माना जाता है। जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसमें का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाभ है यानी कि एडवांटेज है वो क्या है? कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट को माना जाता है। इसको माना जाता है नहीं, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है उस किसे माना गया है? कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट को माना जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यही पूरे प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का वो CPU होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? माउस को मदरबोर्ड पर बने दो प्रकार के पोर्ट से जोड़ा जा सकता है जो कि PS2 और USB है। माउस को जो मदरबोर्ड पर बने दो प्रकार के पोर्ट होते हैं उसमें से जोड़ा जा सकता है। फर्स्ट हमारा PS2 होता है, सेकेंड USB होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? प्रिंटर द्वारा प्रदान किया गया आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जब प्रिंटर से बाहर हम निकालते हैं जब तक हमारी कॉपी यानी कि कोई भी डेटा हमारा कंप्यूटर के अंदर होता है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी होता है। जैसे ही प्रिंटर के जरिए हम उसे प्रिंट करवा कर बाहर निकालते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? हार्ड कॉपी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्क को टैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया को डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है। डिस्क को टैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया को डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितने भी बता रहे हैं पॉइंट सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट 31 जो है हमारा वो है उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम ENIAC है, यानी जो हमारा फर्स्ट पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका नेम क्या है? ENIAC है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 33 वो क्या है? USB एंड PS2 इन दोनों पोर्ट में कीबोर्ड कनेक्ट किया जा सकता है, यानी हमारा जो USB होता है और PS2 जो होता है इन दोनों पोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी में भी आप कीजिए, दोनों में कनेक्ट हो जाएगा हमारा जो कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है इसका जो इन्वेंटर यानी कि जो आविष्कार किया इन्वेंट किया गया था वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा क्या किया गया था? इन्वेंट किया गया था। सेकेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 404 है। ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 4004 है जो हमारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, इंटेल 4004 है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है साउथ ब्रिज द्वारा ज्यादातर उपकरणों और CPU के बीच आपसी कनेक्शन को हैंडल किया जाता है। जो हमारा साउथ ब्रिज होता है इसके द्वारा ज्यादातर उपकरणों और CPU के बीच आपसी कनेक्शन को क्या किया जाता है? हैंडल किया जाता है।
डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो हमारा डेजी व्हील होता है क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि प्रिंटर का क्या होता है, हमारा टाइप होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में किया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो हमारा प्लॉटर होता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का यूज करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को क्या करती है, बनाती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है एक हार्ड डिस्क को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। यानी कि एक हार्ड डिस्क को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रिंटर की गति को पीपीएम में मापा जाता है। जो हमारी प्रिंटर होती है इसकी स्पीड को अगर पूछा जाए किसमें मापा जाता है तो पीपीएम में मापा जाता है। इसके पहले हमने जो हमारी प्रिंटर की स्पीड होती है उसके लिए हमने 3 ऑप्शंस वहां पर दिए थे। एक पीपीएम था, सेकेंड सीपीएम करके कुछ था, उसमें हम क्या करते हैं जो मेजर कर सकते हैं 3 यूनिट्स होती है प्रिंटर की गति को मापने की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 42 है। 42 में क्या है, कंप्यूटर को चालू करने पर बायोस द्वारा डीमोस प्रोग्राम चलाया जाता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को चालू करने पर बायोस द्वारा डीमोस प्रोग्राम चलाया जाता है। जो हम बायोस करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो हमारा होता है, इसको जब चालू करते हैं इसको किस लिए करते हैं, डीमोस प्रोग्राम को चलाते हैं जो कि यह जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यानी कि सारे उपकरण जो हमारे हैं वो सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए बायोस सेटअप से डीमोस को चलाया जाता है। बातचीत को सरल बनाने में सर्वाधिक योगदान आईटी गैजेट्स का है। यानी कि बातचीत को सरल बनाने के लिए सर्वाधिक जो योगदान है वो आईटी गैजेट्स का है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 44 है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार कंप्यूटर की 4th जनरेशन में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यहाँ पर दोनों आपको दिया जा सकता है। दोनों का जो आविष्कार हुआ था वो कंप्यूटर की 4th जनरेशन में हुआ था, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसलिए ये दोनों 4th जनरेशन में ही आए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच किस उच्च गति की मेमोरी का उपयोग किया जाता है जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच किस उच्च गति की मेमोरी का उपयोग किया जाता है जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। यानी कि जो हमारी मुख्य मेमोरी और सीपीयू होती है इसके बीच जो उच्च गति की मेमोरी का यूज किया जाता है वो कौन सी मेमोरी होती है, हमारी कैश मेमोरी होती है। ध्यान से आप सभी टॉपिक पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, समझ में आ जाएंगे पॉइंट। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। जो हमारे वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं उन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास कंप्यूटर की 4th जनरेशन में हुआ था, जो कि क्या है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पीडीए का पूर्ण रूप पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। जो हमारा पीडीए होता है, पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। बाइनरी अंक के समूह को निबल कहा जाता है। यानी कि जो हमारा बाइनरी अंक होता है इसके पूरे समूह को क्या कहते हैं, हम निबल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है माउस में 2 प्रकार के पोर्ट PS2 और USB होते हैं जिसके माध्यम से माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51। एडवर्ड रॉबर्ट ने 1974 में पहला व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। यानी कि फर्स्ट जो हमारा व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर था उसका आविष्कार एडवर्ड रॉबर्ट ने 1974 में क्या किया था, इन्वेंट किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पहला व्यावसायिक रूप में सफल पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड रॉबर्ट ने किया था, और कब किया था, 1974 में किया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। लेजर बीम प्रकाशीय ड्रम और
आवेशित स्याही टोनर का उपयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है। यानी कि जो हमारा लेजर बीम होता है, प्रकाशीय ड्रम होता है, आवेशित स्याही टोनर, इन सभी का यूज लेजर प्रिंटर में किया जाता है, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाते हैं। फर्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, जो हमारा लेजर बीम होता है इसका उपयोग किस प्रिंटर में करते हैं, तो लेजर प्रिंटर में करते हैं। प्रकाशीय ड्रम का, इसको भी लेजर प्रिंटर में करते हैं। आवेशित स्याही टोनर का, इसको भी लेजर प्रिंटर में ही करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 53। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना पिको सेकेंड में की जाती है। जो हमारी 4th जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसकी गणना, यानी कि जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो उसकी जो स्पीड मापी जाती है प्रोसेस करने की, उसको पिको सेकेंड में मापते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है SVGA, यानी कि SVGA का पूर्ण रूप सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। जो हमारा SVGA होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर घड़ी की गणना मेगा हर्ट्ज में की जाती है। जो हमारी कंप्यूटर घड़ी होती है इसकी गणना मेगा हर्ट्ज में की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है और जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार होता है। नेक्स्ट, क्योंकि हम हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, जो हमारी ईसीजी मशीन होती है उसमें किस कंप्यूटर का यूज हुआ रहता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, जिसका एग्जाम्पल हमारा ईसीजी मशीन होती है, जो कि क्या करती है, जो हमारी हार्ट को मापने का काम करती है। डिजिटल, यानी कि उसमें सिग्नल भी क्या कहते रहते हैं, जो हमारे डिजिटल होते हैं, डिजिटल नंबर वो भी चलते रहते हैं, और एनालॉग यानी कि सिग्नल भी शो करता रहता है। तो दोनों वर्क उसमें क्या होते हैं, एक साथ होते रहते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। विश्व का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जीमोस था, जिसको जनरल मोटर्स के रिसर्च डिवीजन द्वारा 1956 में विकसित किया गया था। जो हमारा विश्व का, यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो जीमोस था, जिसको जनरल मोटर्स के रिसर्च डिवीजन द्वारा 1956 में क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला, जो कि विश्व का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो क्या था, जीमोस था, जिसको जनरल मोटर्स के रिसर्च डिवीजन द्वारा 1956 में क्या किया गया था, विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो क्या है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें बाइनरी अंक पद्धति का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 59। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज रेलवे आरक्षण केंद्र में किया जाता है। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका यूज रेलवे आरक्षण केंद्र में किया जाता है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, रैम स्टोरेज को अनुकूलन करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का उपयोग वर्चुअल मेमोरी के रूप में किया जाता है। जो हमारी रैम स्टोरेज होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज को अनुकूलन करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का उपयोग वर्चुअल मेमोरी के रूप में किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टोटल टारगेट था 60 क्वेश्चन का, वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। सारे इसके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए, जहां से आपसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, चाहे एमसीक्यू हो या ट्रू एंड फॉल्स के हो, वो सारे यहीं से तैयार किए जाते हैं, जिसको हमने क्या किया, नोट पॉइंट के रूप में, यानी कि पॉइंट वाइज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो होगा हमारा सेकेंड चैप्टर पर वीडियो होगा। आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।